हेलो फ्रेंड, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे टीएलसी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो आइए हम इसकी पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कैसे करते हैं इसकी मेथडोलॉजी हम देखेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन भी, इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है यह भी जान लेंगे। तो आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन में पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की डिफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, थिन लेयर टीएलसी इज ए technique in which the secondary phase on the form of slurry which is applied on the surface of glass plate and the mobile phase run over the glass, over the secondary phase on the form of लिक्विड। ठीक है, तो ये हमारी क्रोमेटोग्राफी की डिफिनेशन है। तो क्रोमेटोग्राफी ऐसी टेक्निक है जिसमें हम स्टैंडरी फेज होता है वह स्लरी के फॉर्म में यूज करते हैं। अभी बताएंगे कौन कौन सा स्टैंडरी फेज यूज होता है। तो पहले देखिए डिफिनेशन की बात करते हैं। तो टीएलसी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम स्टैंडरी फेज क्या करते हैं, हम स्लरी के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, जो ये स्लरी होती है, यह हम एक ग्लास की प्लेट होती है, उसकी सरफेस पे हम इसको अप्लाई करते हैं। फिर अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, फिर मोबाइल फेज को हम इसके ऊपर क्या करते हैं, रन कराते हैं। ठीक है, जो हमारा मोबाइल फेज होता है यह लिक्विड के फॉर्म में होता है, इसी को बोलते हैं टीएलसी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी इसको लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं इसको। जो हमारा स्टैंडरी फेज होता है, स्टैंडरी फेज हमने बताया कि क्या यूज होता है। इसमें यूज जो होता है सिलिका जेल यूज होता है, सेलुलोज यूज होता है, एल्यूमिना यूज होता है। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये हमारे स्टैंडरी फेज के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, ये हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, फॉर्म ऑफ स्लरी के। ठीक है, ये स्लरी के फॉर्म में हमेशा रहेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा थिन प्लेट रहेगा उसी के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोबाइल फेज की। मोबाइल से पता चला कि जो मूव करे उसको बोलते हैं मोबाइल फेज। मोबाइल फेज जो होता है हमारा, यह हमेशा लिक्विड यूज होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे रन ओवर द स्टैंडरी फेज। यह क्या करेगा, स्टैंडरी फेज के ऊपर रन करता है। ठीक है, तो यह हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको जान लिए। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करते हैं। ठीक है, तो एक और थोड़ा इसमें बता देना चाहता हूँ, इसके मतलब जो वर्ड हमने यहाँ पे लिखा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर का मतलब होता है कि इसमें हम एक थिन प्लेट का यूज करेंगे। थिन प्लेट का यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कि मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट, मान लीजिए आपके पास मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 3 कंपोनेंट का मिक्सचर था, ABC।
तो हम क्या कर लिए, क्रोमेटोग्राफी के हेल्प से हमने ए को अलग कर लिया, बी को अलग कर लिया, सी को अलग कर लिया, इसे वो बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे वर्ड आया थिन लेयर। थिन लेयर का मतलब यही है कि, इसलिए मैं थोड़ा बाद में इसको बताया हूँ आपको कि आपको समझ में आ जाए कि हमारी एक प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर जब हम इस पर सलरी क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले हमारी प्लेट थी, जब इसके ऊपर हम एक क्या कर देंगे, एक सलरी जो है अप्लाई कर देंगे इसके सरफेस के ऊपर, तब ये हमारी बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, तब इसको हम बोलेंगे थिन लेयर बोलेंगे, ठीक है, थिन लेयर बोलेंगे, तब बोलेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं कैसे करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कैसे करते हैं। तो पहले आपके पास एक प्लेट होनी चाहिए, तो ये आपके पास हो गई एक प्लेट, जिसको हम बोलते हैं थिन प्लेट बोल दिए, थिन प्लेट आपके पास हो गई। और आपके पास यहाँ पे एक होना चाहिए स्टैंडरी फेज। स्टैंडरी फेज जो हमारा हमने बताया कि कौन कौन सा होता है। स्टैंडरी फेज हमारा हो सकता है सिलिका, एल्यूमिना, और हमारा हो गया सेलुलोज, ये सब हमारे क्या होंगे, सैलरी के फॉर्म में यूज होंगे, मतलब स्टैंडर्ड, ये हमारा क्या होगा, स्टैंडरी फेज, स्टैंडरी फेज, ठीक है। अब ये हमारा सैलरी के फॉर्म में रहेगा, तो इसको अब क्या करेंगे, इस प्लेट के ऊपर हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर दिए इस प्लेट के ऊपर। तो इस प्लेट के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक सैलरी जो है इसको इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, तब ये हमारी अब बन गई थिन लेयर प्लेट, थिन लेयर प्लेट अब हो गई, ठीक है। इस पे एक लेयर चढ़ा दिए हम, तो इसलिए बोल दिया इसको थिन लेयर प्लेट, ठीक है। जो हमारी थिन लेयर प्लेट होगी, या तो ये ग्लास की यूज हो सकती है, या तो हमारी एल्यूमिनियम की यूज हो सकती है, ठीक है, आपको यह याद रखना है। फिर क्या करेंगे, फिर हमने प्लेट थिन लेयर प्लेट तैयार कर ली। थिन लेयर प्लेट तैयार करने के बाद एक इस पे हम ड्रा ए लाइन, इस पे एक लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। एक लाइन ड्रा करने के बाद इस पे क्या करेंगे, जो हमारे पास सैंपल है, ठीक है, ये सैंपल यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस सैंपल को क्या कर दिया, यहाँ पे सैंपल अप्लाई कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, इसको हम दिखा देते हैं ड्रा ए लाइन, ये इसको दिखा दिए हम सैंपल, सैंपल कर क्या कर दिया हमने, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। जो सैंपल हम अप्लाई करेंगे, या इसको हम क्या करेंगे, माइक्रो पिपेट के हेल्प से करेंगे, माइक्रो पिपेट के हेल्प से इस पे क्या करेंगे, हम सैंपल को अप्लाई करेंगे, आपको ये याद रखना है। फिर अब क्या करेंगे, एक तो हमारी थिन लेयर प्लेट बन गई, हमने सैंपल भी इस पे अप्लाई कर दिया। अब इसको क्या करेंगे हम, जो हमारी एक टैंक रहेगा, टैंक, ये हमारा टैंक है, जिस टैंक में हमारा क्या भरा रहेगा, मोबाइल फेज भरा रहेगा। मोबाइल फेज आपको पता है कि यह क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, मोबाइल फेज हो गया। मोबाइल फेज हमने यहाँ पे ले लिया। अब इस प्लेट को क्या करेंगे हम, अब इसमें हम क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, प्लेट को यहाँ पे लाके डाल दिया। तो हमारी लाइन है यहाँ पे हमने सैंपल अप्लाई किया था। तो आपको याद रखना है कि ये जो सैंपल है इसमें मोबाइल फेज में डूबना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे डाल लिया। अब देखिए क्या होगा, अब होगा यह कि हमारा जो मोबाइल फेज है यह क्या करेगा, स्टैंडरी फेज के ऊपर रन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यह 2 सेंटीमीटर के ऊपर ही रहना चाहिए, 2 सेंटीमीटर हमेशा आपको याद रखना। तो ये हमारा यहाँ पे सैंपल अप्लाई किए थे। जब हमारा जो मोबाइल फेज मूव करेगा, तो ये हमारा जो सैंपल है यह अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, सैंपल मूव अपवर्ड डायरेक्शन लिख देते हैं, मूव अपवर्ड डायरेक्शन। तो यह क्या करेगा, हमारा जो सैंपल है यह अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यह हमेशा जो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, यह क्या ग्रेविटी तो नीचे लग रही है,
लेकिन यह अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब कि यह ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। और यह किस एक्शन के थ्रू, यह कैपिलरी एक्शन के थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमारा सैंपल तो मान लीजिए यहाँ पे मूव हो गया, फिर आप क्या करेंगे, इस प्लेट को हम निकाल लेंगे। प्लेट को हम निकालने के बाद इसको अलग अलग विजुलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग विजुलाइजिंग एजेंट अब हम यूज करेंगे। विजुलाइजिंग एजेंट जो दो टाइप के होते हैं, एक स्पेसिफिक होता है, एक नॉन स्पेसिफिक होता है। एक स्पेसिफिक, एक होता है नॉन स्पेसिफिक। दो मेथड से हम करते हैं, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक में क्या करते हैं हम, फेरिक क्लोराइड यूज करते हैं स्पेसिफिक मेथड के लिए, और नॉन स्पेसिफिक मेथड के लिए हम आयोडीन चैम्बर का यूज करते हैं। इसको इस हम सैंपल को विजुलाइज करने के लिए। जो फेरिक क्लोराइड होता है, यह नेचुरल सब्सटेंस, जो नेचुरल कंपोनेंट होते हैं, उसको विजुलाइज करने का काम करता है। तो इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर इसकी एप्लीकेशन देखें तो कौन कौन से एप्लीकेशन जो टीएलसी के होते हैं, तो पहला एप्लीकेशन है कि यह क्या करता है कि किसी भी सैंपल की प्योरिटी को चेक करने का काम करता है। तो पहला एप्लीकेशन ये हो गया। दूसरा एप्लीकेशन यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम टीएलसी का यूज करते हैं। थर्ड जो हमारा एप्लीकेशन आता है, इन ऑर्गेनिक जो आयंस होते हैं, इसको भी हम सेपरेशन के लिए इसका यूज करते हैं। और इसका हम यूज करते हैं एमिनो एसिड के सेपरेशन के लिए टीएलसी का यूज करते हैं, और विटामिन के सेपरेशन के लिए भी हम टीएलसी का यूज करते हैं। फिर हमारा अगला जो एप्लीकेशन है कि इसका फूड इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी वेरी हेल्पफुल यूज है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट इसमें है, बायोकेमिकल एनालिसिस में भी इसका हम यूज करते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।